अभी हाल ही में जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब ये मांग कर रहे हैं कि अब जो भी वोट होगी वो बैलेट पेपर से होगी। अब क्या चुनाव आयोग बैलेट पेपर से वोट कराएगा? अगर चुनाव आयोग बैलेट पेपर से वोट करा रहा है तो चुनाव आयोग को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? सवाल हमारा ये है। क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ये परमिशन देगी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए? तमाम ऐसी बातें हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, आपको मज़ा आएगी। शुरू करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, मतलब हम ये कह सकते हैं छोटे से लेके बड़े तक जितने भी चुनाव होते हैं सभी चुनाव आयोग करवाता है। जब चुनाव आयोग कराता है तो चुनाव आयोग के पास जिम्मेदारियां बहुत बड़ी रहती हैं, क्योंकि अगर चुनाव आयोग थोड़ी सी गलती करेगा तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास टूट जाएगा। तो जितने भी विपक्षी दल हैं, जैसे कि अभी हमारे केंद्र में भारत सरकार बीजेपी की है, विपक्ष में कांग्रेस है, सपा है, तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं और वो राजनीतिक पार्टियां ये मांग कर रही हैं कि अब चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से हो। लेकिन चुनाव आयोग साफ कह दिया है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे और विपक्षी दल एक वकील की है। अब वो वकील गए सुप्रीम कोर्ट, याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साफ कह दिया कि अब कोई भी चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होगा, लोकसभा और राज्यसभा का या विधानसभा का। ये तीनों बड़े चुनाव हैं और इन चुनावों को ईवीएम से ही कराया जाएगा। और चुनाव आयोग को भी ये कहा कि आप बहुत ही सावधानी पूर्वक ये चुनाव संपन्न कराइए। अब विपक्षी दल अभी भी नहीं मान रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अब सरकार के हाथों बिक चुकी है। लोगों की ऐसी सोच है और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन लोग ये बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अब जो वर्तमान में केंद्र में बीजेपी की सरकार है उसके हाथे बिक चुकी है। और जब तक न्यायालय निष्पक्ष जांच नहीं करेगा या न्यायालय निष्पक्ष न्याय नहीं देगा तब तक काम सही होने वाला नहीं है और एक दिन भारत हमारा गुलाम बन जाएगा। तो देखिए, बात बिल्कुल सत्य है, भारत हमारा गुलाम खैर अभी नहीं बनेगा कभी, क्योंकि न्यायालय पूरी तरह स्वतंत्र है और चुनाव आयोग को भी पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अपने देश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जहां ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाते, बैलेट पेपर पर ही चुनाव कराए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। रुपए में आप ये कहिए कि 99% ईवीएम सही है तो 1% नहीं सही है, ये बात सत्य है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ आबादी, और 140 करोड़ आबादी और फिर उसके बाद ईवीएम से ना वोट कराकर बैलेट पेपर से वोट कराया जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 3 महीना केवल वोट गिनने में लग जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा चुनाव है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा वोटर हैं और इतना बड़ा वोटर वाला देश अगर वो बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा तो 3 महीने लग जाएंगे, इससे कम नहीं लगेगा केवल गिनती करने में। और फिर सरकार कब बनाएंगे? तो समस्या है चुनाव आयोग के पास यही है। दूसरी बात क्या है कि बैलेट पेपर से अगर वो चुनाव कराएंगे तो उस पर खर्चा ज़्यादा आएगा और चुनाव आयोग जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है उनसे जो धनराशि लेता है उससे केवल इतना ही चल पाता है कि हाँ, जो लोग चुनाव में साथ देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पीठाधीश अधिकारी होते हैं और जो चुनाव कराते हैं,
कुछ लोग गिनती कराते हैं, पुलिस प्रशासन का खर्चा, पूरा खर्चा कौन देता है? चुनाव आयोग तो देता है। चुनाव आयोग अपनी जेब से नहीं देता, आप लोग जमानत राशि जो देते हैं वही पैसे से वो पूरा कार्यक्रम पूरा कराता है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा अगर वो बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा। और जिन देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं उन देशों की जनसंख्या बहुत कम है। जैसे इंग्लैंड की हम लोग बात करते हैं, फ्रांस की हम लोग बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो वहाँ की जनसंख्या भी उठा के देख लीजिए कि वहाँ जनसंख्या कितना कम है, वहाँ के लोग शिक्षित कितना ज़्यादा हैं। बहुत सारी समस्या है जिसके चलते यहाँ पर ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं। और न्यायालय ने तो साफ मना कर दिया है कि अब चुनाव ईवीएम से ही होगा, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, चाहे कोई खुश रहे या नाराज़ रहे। तो दोस्तों कमेंट करिए आपकी क्या राय है, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मैं आपको बात ये बता दिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया।